when they have started taking YouTubers and influencers कि भाई कंट्रोवर्सी करो, कुछ हल्ला गुल्ला करो and you come on that big reality show। भाई आप लोग भी इंस्टाग्राम पे हो, आप लोग भी यूट्यूब पे हो, आप लोग भी व्लॉग बनाते हो। अब वो चल नहीं रहे तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। हेलो गाइस, तो फाइनली रजत दलाल ने बिग बॉस कंटेस्टेंट अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह को सैवेज रिप्लाई दिया। वो भी इसीलिए क्योंकि दरअसल अभी अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में इनडायरेक्टली एल्विश यादव और रजत दलाल को ट्रोल करते हुए ये कहा था कि ये इन्फ्लुएंसर कंट्रोवर्सी करके बिग बॉस जैसे बड़े शो में जाते हैं। See what I feel is कि क्या हो रहा है ना, एक्टर्स और फिल्म एक्टर्स हो गए, टीवी एक्टर्स हो गए यार, ये एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हम आते हैं, हम बहुत सारी चीजें करते हैं, थिएटर करते हैं, एक्टिंग क्लासेस करते हैं, वी डू अ लॉट ऑफ टीवी शोज एंड देन वी गेट टू द बिगेस्ट रियलिटी शो ऑफ इंडिया। दैट्स हाउ वी एंटर दैट शो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, द मोमेंट दे हैव स्टार्टेड टेकिंग यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स, अब उसमें यूथ को क्या मैसेज जा रहा है, यू जस्ट इमेजिन कि भाई कंट्रोवर्सी करो, कुछ हल्ला गुल्ला करो, ओ भाई हम यहाँ गए, हम ये लोकेशन पे, हम ये लोकेशन पे, अब हम तुम्हारी मार देंगे नेक्स्ट डे भाईचारा, एंड यू कम ऑन दैट बिग रियलिटी शो। तो ये एक्चुअल में आप क्या करो, आप ना यूथ को गलत डिस्ट्रैक्ट करते हो इसमें कि आप इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो में कैसे आ सकते हो। आप लड़ाइयां करो, आप यूट्यूब पे गालियां दो और आप पहुंच गए रियलिटी शो में, इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो में। स्टार्टेड गेटिंग दोस पीपल ऑन द शो। नहीं तो वो यूट्यूब तक रहे, दैट इज फाइन यार। सी वो अपना काम ऑनेस्टली कर रहे हैं, उनको बढ़िया कंट्रोवर्सी करना, दे हैव क्रैक्ड द कोड कि ऐसे व्यूज आते हैं भाई, कि चलो हम लड़ते हैं, हम ऐसे व्यूज बनाएंगे और फिर बोलेंगे आ गए कहां एंड व्यूज आ जाएंगे। ठीक है, वो अपना काम ऑनेस्टली कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, भले डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं यूथ को, बट अपना काम ऑनेस्टली कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज वो वहां तक रहे, दैट इज फाइन। बट व्हेन यू गेट दोस पीपल ऑन टेलीविजन स्क्रीन, दैट टू विद द बिगेस्ट रियलिटी शो व्हिच सलमान खान इज होस्टिंग, आप वहां पे उनको प्रेजेंट कर दे रहे हो। एंड इसी बारे में जब रजत दलाल से उनके इंटरव्यू में पूछा गया तो रजत दलाल ने जिसपे कुछ ये कहा। अविनाश और ईशा बोल रहे हैं, देखो ऐसा है, उन्होंने बोला कि बिग बॉस में लोग नहीं आने चाहिए, इन्फ्लुएंसर यूट्यूब तक रहने चाहिए, जो भी है। भाई आप लोग भी इंस्टाग्राम पे हो, आप लोग भी यूट्यूब पे हो, आप लोग भी व्लॉग बनाते हो। अब वो चल नहीं रहे तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। और अगर आपने बोला कि आपने एक्टिंग सीखी है, ड्रामा करा है, क्लासेस करी है, उसके बाद आप बिग बॉस में पहुंचे हो, तो थोड़ी एक चीज़ होती है कॉमन और दूसरी होती है सेंस, दोनों को मिला के बनती है कॉमन सेंस। अगर आपके अंदर होती तो आपको इतना पता होना चाहिए, बिग बॉस एक रियलिटी शो है जिसमें आपकी एक्टिंग का, ड्रामे का लेना देना नहीं है। शायद आप एक्टिंग और ड्रामे में इतने घुस गए कि वहीं एंगल बनाने लगे। मैं खुल के बोलता हूँ, मैं भाई आपके घर का नहीं खा रहा। घर के अंदर आप पहले दिन दूसरे दिन में लड़ाइयाँ करके बोल रहे हो मैं हूँ इस घर का सबसे बड़ा गुंडा, और बाहर लोगों को बोल रहे हो कि लड़ाइयाँ कर रहे हैं। तो रियलिटी शो में एक्टिंग कौन कर रहा था, मैं या आप? नॉर्मल चीज़ ना, एंगल कौन बना रहा था, मैं या आप? बिग बॉस खत्म हो चुका है आपका, अब तक आप उन एंगलों पर चल रहे हो भाई। हमने ना तो कोई एंगल बनाए, ना हम उन पर चल रहे। और एक छोटी सी चीज़ है ना, जो आप इन्फ्लुएंसरों को बोल रहे हो ना कि ये इतने पॉपुलर हो जाते हैं, गलत चीज़ है, जो भी है। एक इन्फ्लुएंसर आम आदमी की तरह रहता है। मैंने अभी चप्पल ही पहन रखी है, मैं कहीं भी खुल के जा सकता हूँ, मेरे को 4 लोगों की सिक्योरिटी नहीं चाहिए होती। मैं काले शीशों में बंद गाड़ी में नहीं जाता कि कोई नॉर्मली वर्कर भी चल के आता होगा दूर दूर दूर। आम आदमी को आम आदमी की तरह ट्रीट करोगे, आम आदमी बन के, तो प्यार मिलेगा। और आप एक स्टार बन के रोड पर घूमोगे तो फिर इन्फ्लुएंसरों से बराबरी करने की मत सोचो। हम लोगों के बीच में रहते हैं, इसलिए लोगों का प्यार मिलता है, सिंपल चीज़ है। और जो जनता भारत की टीवी देख रही है, सोशल मीडिया पे भी तो वही है ना। अगर प्यार मिल रहा है तो वो हमारा नसीब है, हमारी खुश नसीबी है। और ज़िंदगी में अगर भाई आप इतने इनसिक्योर रहोगे, इतने ही जेलस रहोगे, तो आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिग्रेड करोगे। अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दोगे, खुशी से रहोगे ना, तो वो व्लॉग भी चलेंगे, यूट्यूब पे फॉलोअर भी बढ़ेंगे, और हो सकता है एक दिन आप इन्फ्लुएंसर बन भी जाओ। और जो ये जलन भाव है इन्फ्लुएंसर से, वो शायद आपको ख़त्म भी हो जाएगा। और रही बात यूनिटी देखनी हो ना, तो कभी इन्फ्लुएंसर्स की देखना, जो आपने अभी ये चीज़ बोल दी ना, कोई भी इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर गलत मत बोलना इनको प्लीज़। पर अगर वो एक हो गए ना तो पोस्ट डालनी छोड़ दोगे, पोस्ट डालनी छूट जाएंगी। ध्यान रखना इस चीज़ का।